नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। इस वक्त हम बैठे हैं उदयपुर के उस बड़े ग्राउंड पर जहां पर क्रिकेट के डायमंड तराशे जाते हैं और आज हम आपको ऐसे ही एक डायमंड से रूबरू कराने वाले हैं जिसने उदयपुर की लोकल पिच से लेकर राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम मिलाएंगे आपको उदयपुर के क्रिकेटर अशोक मेनारिया से। अशोक जी, आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। थैंक यू जी। आपकी मेहनत, आपके प्रयास। पहला सवाल आपका ये है कि आपने हरियाणा टीम ज्वाइन की, तब आपके पास चुनौतियां क्या थी उस टीम को लेके? सर, जब हरियाणा ज्वाइन करी तो ऑब्वियसली बात है कि आप जब घर छोड़ के जाते हो तो चीज़ें मुश्किल होती है, चाहे क्रिकेट हो या चाहे कोई दूसरी फील्ड हो। जी जी। तो वो मेरे लिए थी थोड़ी मुश्किल, बट मैं जैसे ही गया तो वहाँ के मैनेजमेंट ने और वहाँ के सारे प्लेयर्स ने मुझे एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम, बहुत वार्म तरीके से मेरा वेलकम किया। तो काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो गई। जितनी चीज़ें मैंने माइंड में बना रखी थी कि ऐसा होगा या वैसा होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। एक नॉर्मल जो जैसा मेरे को राजस्थान में फ़ील होता था मेरे लड़कों के साथ, वैसा का वैसा फ़ील हुआ मुझे हरियाणा जाके। जी जी। आपने लंबे समय क्रिकेट खेली है, लगभग 18-20 साल का आपका करियर भी हो गया होगा। राजस्थान के लिए आपने अधिकांश समय दिया, अचानक आप हरियाणा में गए। आपने एक कहीं इंटरव्यू में हमने पढ़ा, एक इंजरी का जिक्र किया कि मुझे एक इंजरी थी, उसके बाद में आप हरियाणा गए, लेकिन उस इंजरी के दौरान आपको राजस्थान में क्या दिक्कत हुई? सर, उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे मिसकंसेप्शन हो गए थे लोगों को। मेरे से सवाल ये पूछा गया था कि आपने राजस्थान क्यों छोड़ा? जी जी। तो मैंने राजस्थान इसलिए छोड़ा था कि जब मेरे को इंजरी हुई जी जी। तो मेरे को उस इंजरी का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को या चंद लोगों को ध्यान रखना चाहिए था और मुझे ठीक कराना चाहिए था, क्योंकि मैं अगर किसी स्टेट का कप्तान हूँ और मेरे को चोट लगी है तो मेरे को ना तो ठीक कराया किसी ने, ना मेरी खबर ली किसी ने। जी जी। बट कुछ टाइम के बाद मैं एक दिन उठा और मैंने सुबह न्यूज़ देखी मैंने। जी जी। उसमें ये आया हुआ था कि अशोक मेनारिया चोट के बहाने बनाते हैं, उनको इंजरी है नहीं, उनकी वजह से हमारा टीम ख़राब होता है, ये ख़राब होता है। इसकी वजह से मैंने हरियाणा जाना पसंद किया। बट सेम टाइम पर जब दूसरी बात करता हूँ तो जब मैं 2010 की बात करता हूँ, जब मुझे बहुत मेजर इंजरी हुई थी, तब राजस्थान क्रिकेट ने बहुत ध्यान रखा। मेरे 2 ऑपरेशन हुए 2010 में और 2011 में। मुझे जर्मनी भेजा राजस्थान ने, जो शायद किसी प्लेयर के लिए नहीं किया। उसके बाद भी मेरे बहुत सारी चोटें लगी। मुझे नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजा हमेशा, और राजस्थान ने ना बहुत प्यार दिया मुझे। जितना मेरे परिवार ने प्यार दिया उतना का उतना मुझे प्यार राजस्थान ने दिया। बहुत ध्यान रखा, बहुत फाइनेंशियली मतलब मेरे खर्चे थे, क्योंकि मेरे ऑपरेशन थे, मेरे को नेशनल क्रिकेट एकेडमी भेजना, मेरे सब कुछ मैनेज किया कई सालों तक, और उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। और जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं राजस्थान क्रिकेट का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया। बट वही बात है कि फिर मैंने क्रिकेट यहाँ से जाने का क्यों फैसला लिया, क्योंकि जब मेरे को वापस इंजरी हुई तो मैं वापस वही उम्मीद कर रहा था। बट चंद लोग थे जिनको ये पसंद नहीं था, शायद मेरा कप्तान रहना है या फिर या दूसरी जो भी चीज़ थी, इसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर ये लगाया। और उसी टाइम पर मेरे को हरियाणा क्रिकेट से ऑफ़र आया। किनका फ़ोन आया था? हरियाणा क्रिकेट के एकेडमी डायरेक्टर है अश्विन कुमार जी। अच्छा सर, अश्विनी सर है हमारे वहाँ। जी जी। उन्होंने मेरे को ऑफ़र किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना उस टाइम मेरा बहुत ख़राब टाइम चल रहा था। मुझे चोट लगी हुई थी, जी जी। मेरे परफॉर्मेंस भी नहीं हुई थी राजस्थान की तरफ से। मैं सच बताता हूँ कि मुझे परफॉर्मेंस भी नहीं हुई थी इतनी, क्योंकि ना दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। परफॉर्मेंस का मेन रीज़न उपेक्षा हो रही थी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर था अननेसेसरी। जी जी। कई बच्चों को खिलाना है जी जी। जो लायक नहीं थे, और कई लोगों ने तो, उन चंद लोगों में से मुझे एक आध लोग ने यह भी बोला कि अगर ये बच्चा नहीं खेलेगा या ये खिलाड़ी नहीं खेलेगा तो आपकी कप्तानी चली जाएगी या वो चली जाएगी। तो अननेसेसरी प्रेशर भी मेरे ऊपर बहुत थे, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाई। दूसरा मैं अनफिट भी हो गया और मेरी लाइफ का बेट बहुत ख़राब समय चल रहा था। तब अश्विनी कुमार जी ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया हरियाणा से खेलने के लिए। और फिर अश्विनी कुमार जी ने हरियाणा क्रिकेट जो पूरी रन करते हैं, श्री अनिरुद्ध चौधरी जी, उनसे मेरी बात करवाई। अनिरुद्ध चौधरी सर हमारे साथ में जब अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने गया था तब सर हमारे साथ मैनेजर भी थे। अच्छा। तो मैं थोड़ा जानता था सर को। 2010 में? जी। सर हमारे साथ मैनेजर थे अंडर-19 इंडिया टूर पे। जी जी। तो फिर सर ने बात बोला और सर ने बोला ठीक है, मोस्ट वेलकम, अगर अश्विनी जी चाहते हैं आप आना चाहे तो आप आइए। और सर ने बहुत पॉजिटिव तरीके से बोला कि आप आइए, आप खेलिए हमारे यहाँ और आप हमारे यहाँ कप्तानी करिए। तो जब किसी प्लेयर को इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा, और हरियाणा टीम एलिट टीम है, जी जी,
एलीट टीम है, बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम में आपको खेलने का मौका मिल रहा है और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वहाँ, उनको आप लीड करोगे, उनकी कप्तानी करोगे, तो मैंने हाँ कर दी। जी। और मेरे को लगता है कि मैंने लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जी जी। आपसे पहले भी कुछ लोग इस तरह से आरसीए छोड़ के दूसरी टीमों में जा चुके हैं, और कहीं ऐसा सुनने में भी आया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में प्रतिभा कम देखी जाती है, सिफारिशें ज़्यादा चलती है, ऐसा कुछ महसूस किया? सर ये कुछ टाइम, मतलब कुछ पिछला जो कुछ समय गुजरा है उसमें मैंने भी बहुत फील किया ये कि टैलेंट से ज़्यादा मतलब आपके फ़ोन काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल। इसकी वजह से भी मैंने जब कप्तानी करी थी तो कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़े मुझे जो मैं लेना नहीं चाहता था। जी जी। क्योंकि कुछ लड़कों को खिलाना पड़ा मुझे, जो लड़के कभी 30 रन नहीं बना सकते इकट्ठे, उनको राजस्थान की रणजी ट्रॉफी कैप पहनने का मौका मिला। जी जी। और जब मैं छोटा था तब मैं हमेशा सपना देखता था कि मैं राजस्थान के लिए रणजी ट्रॉफी खेलूंगा और राजस्थान की कैप पहनूंगा और राजस्थान का लोगो मेरे चेस्ट पर होगा। जी। पर कुछ समय से वो लोगो ऐसे ही बट रहा है लोगों में, बिना किसी मेहनत के, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। सिफारिशों वाले ज़्यादा हावी हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है सर। और क्या होता है कि जब हम बोलते हैं मैनेजमेंट को, हमने 1-2 लोगों से बात भी करी कि हमने कहा कि ये प्लेयर खेल रहा है, इसकी वजह से सब कुछ सेट नहीं हो रहा। कहते जी आप 10 लोगों ने क्या कर लिया, या आप 9 लोगों ने क्या कर लिया, इन 2 से नहीं हुआ तो आप 9 ने भी तो किया। लेकिन वो जो क्रिकेट का माहौल होता है, जो वाइब्स होती है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो सब कुछ ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से टीम अच्छा नहीं कर पाई। कौन लोग हैं ऐसा खुल के, मतलब पॉलिटिकली ज़्यादा हैं या जो आरसीए में पदाधिकारी हैं? सर राजस्थान में ही है सर, राजस्थान स्टेट क्रिकेट। सर मैं जब बोल रहा हूँ कि जो कोई डिसीजन ले सकता है या कोई को प्रेशर बना सकता है वही लोग हैं सर। जी जी। नहीं, जब अध्यक्ष की बात आती है, स्पेशली वैभव गहलोत अध्यक्ष थे इस समय, तो आप उनका बचाव करते हैं या फिर उनको भी, मतलब या फिर उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है? नहीं सर, वैभव गहलोत जी के ऊपर सर बहुत जिम्मेदारी है, वैभव सर के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए राजस्थान में। जी जी। वो इंटरनेशनल मैचेस वापस करवाए, राजस्थान का बैन हटा हमारे ऊपर से। जी जी। हमारे यहाँ IPL हुई, हमारे यहाँ इंटरनेशनल ग्राउंड बन रहा है, उदयपुर में इंटरनेशनल ग्राउंड बन रहा है, तो बहुत काम किए। पर क्या सर, एक संस्था में ना सर कुछ लोग होते हैं, चंद लोग, सब लोग नहीं सर। मैं सब लोग कभी बोल ही नहीं सकता क्योंकि राजस्थान के इतने एहसान है मेरे ऊपर, मुझे इतने मौके दिए और मेरी लाइफ टाइम इतनी हेल्प करी है मेरी, तो वो है। बट वही सेम टाइम पर वो चंद लोग जो होते हैं वो चीज़ें ख़राब करते हैं, और वो चंद लोगों की चलती है तो चलती है बस। आपने जो बात बताई इसका एक समर्थन आपके एक पुराने क्रिकेटर ने भी किया है जो राजस्थान में रहे हुए हैं। उन्होंने भी ये सारी बातें बताई कि अब आरसीए में वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी स्वतंत्र हैं, कहीं अच्छे पैकेज है तो जा सकते हैं, आ सकते हैं। वो लिपापोती कर रहे हैं क्या है, या फिर वो अपनी ख़राब लगने के लिए एडजस्ट कर रहे हैं? सर अगर स्टेट का कप्तान छोड़ के जा रहा है, मेरे को तो सर कप्तानी मिली हुई थी यहाँ, मैं यहाँ पर राजस्थान का कप्तान था पिछले 4-5 सालों से। जी जी। और सर मेरे साथ ही अगर ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है कि अगर मेरी टेक केयर नहीं हो रही, मेरी इंजरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा और मेरे बारे में से स्टेटमेंट आ रहे हैं। जी जी। और सर मैंने तो पूरी लाइफ दी यहाँ पे। जी जी। और एक बात और मैं बताता हूँ सर, ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार हरियाणा ने तो चलो मतलब बहुत शुक्रगुजार हो कि इन्होंने इतना बड़ा ऑफर दे दिया। उसके पहले भी मेरे पास ऑफर आए थे जी। पिछले सालों में, कुछ पिछले 5-7 सालों में मेरे पास ऑफर आए थे, बट मैं कभी गया नहीं क्योंकि मैं बहुत ओब्लाइज्ड हूँ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए जो किया, जो मुझे क्रिकेट खिलाई, जो मेरे ट्रीटमेंट्स कराए और जो मुझे इज्जत दी, इसलिए मैं कभी गया नहीं। बट मैं कभी जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथ चीज़ें ऐसी हुई तो फिर मतलब छोड़ने का रीज़न भी आपने ट्रीटमेंट ही बताया था कि इंजरी के टाइम पे आपको इग्नोर किया उन लोगों ने? सर इग्नोर किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, क्योंकि राजस्थान में सर इतने सारे क्रिकेटर है, इतने चोटिल होते हैं, उतने होते, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, इंजरी आप अपने लेवल पे भी कर सक रहे थे या की? इंजरी शायद मेरी अपने आप ही ठीक हो जाती, इंजरी शायद ठीक हो जाती क्योंकि एक मसल्स टूट गई थी, वो अपने आप महीने 2 महीने के अंदर जुड़ जाती और क्रिकेट भी सारी खत्म हो चुकी थी, कुछ बचा नहीं था। लेकिन वो उसका बहाना बना के आपको, पर मैंने जब मैं अगले दिन उठता हूँ और मैं किसी दिन अखबार में देखता हूँ कि अशोक मनरिया इंजरी फेक इंजरी है, कि अशोक मनरिया झूठ बोल रहे हैं कि वो क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, वो ये नहीं करना चाहता, जब मैं ऑपरेशन करा के क्रिकेट खेल रहा हूँ, जब मैं हर चीज़ हर दर्द में क्रिकेट खेलता हूँ, मैं राजस्थान को जिताना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो मैं क्यों झूठ बोलूँगा अपनी इंजरी के लिए? और वही लोग, सबसे बड़ी बात जी, लॉबी बनी हुई है। नहीं सर, लॉबी वो क्या बोलूँ मैं लॉबी के लिए कि सर मेरी जब चोट लगी, जी जी, उन्हीं लोगों ने मेरी MRI कराई जी जी, ताकि पता लगे चोट क्या है। जी जी। मेरी MRI हुई, उसमें MRI में आया ग्रेड 2 टीयर है। उन्हीं लोगों ने बोला कि 4 हफ्ते का रेस्ट है। उन्हीं लोगों ने मेरी फ़्लाइट की टिकट करके मुझे उदयपुर भेजा और उन्हीं लोगों ने मेरे पर बोल दिया कि भाई इंजरी फेक है। मैं सब कुछ तुमने ही कराया है।
सब कुछ तुम्हारे पास है, तो मैं इंजरी फेक कैसे हो सकती थी। जी और सर आप सोचिए ना सर, किसी आदमी के ऊपर ऐसे आरोप लगे, जी तो ज़िंदगी भर सर मेरे बहुत सारी चीज़ें टूटी है शरीर में, जी, बहुत सारी सर्जरी हुई है, जी जी बहुत मेहनत करी है मैंने और बहुत मतलब जी जान से खेला हूँ राजस्थान के लिए। बट सर जिस दिन राजस्थानी आपके लिए ऐसा बोले तो और वही फिर से वही बात कि राजस्थान नहीं, वही चंद चुनिंदा 2-4 लोग खाली, सारे लोग नहीं है पर सारे नाम लोग सबका- सर हो ही नहीं सकते। सारे लोग मेरे सर, सारे लोगों की वजह से तो मैं सर इतना कुछ कर पाया हूँ मेरी ज़िंदगी में। फिर भी नाम राजस्थान का ही खराब होता है उनकी वजह से। सर वो ये दुख की बात है कि सर चंद लोगों की वजह से पूरे स्टेट का नाम खराब होता है। आप हरियाणा से जुड़े, लंबी खामोशी के बीच में आपका चलो मैचेस चलते रहे होंगे, प्रैक्टिस चलती रही होगी, एक बड़े टूर्नामेंट का आपने इंतज़ार किया, उसमें कामयाबी हासिल करने के बाद जो अंदर आक्रोश था वो सारा लावा बन के बाहर निकला। नहीं सर, लावा बन के नहीं निकला सर। मुझे जो लगता है कि जो चीज़ें मैं मिस कर रहा था, जी जो चीज़ें एज ए कैप्टन में मिस कर रहा था, कि मुझे पूरी फ्रीडम थी एसोसिएशन से, जी वहाँ के सेलेक्टर से, वहाँ के हरियाणा डायरेक्टर से। जी बिल्कुल, कि आप फ्री है टीम चूज़ करने के लिए, आप टीम फ्री है, आपने 11 जो अच्छे लड़के हैं उनको खिलाने के लिए। जी तो सर मैंने वो लड़के खिलाए, मुझे पूरी फ्रीडम दी अनिरुद्ध चौधरी जी ने, मुझे पूरी फ्रीडम दी अश्विनी सर ने। तो मैंने सर अपनी फ्रीडम से और जो मेरी क्रिकेटिंग ब्रेन है सर उसका इस्तेमाल करके सर मैंने सारी अच्छी टीम खिलाई लकीली, और हमारे सारे लड़के अच्छे थे तो मैं टूर्नामेंट जीत गया। तो सबको लगता है कि मैंने रिवेंज ले लिया या वो ले लिया, सर मैंने कुछ नहीं लिया सर। वो अगर मैं कप्तान नहीं होता जी तो भी सर हरियाणा जीतती, क्योंकि हरियाणा इतनी अच्छी टीम है और इतना अच्छा मैनेजमेंट है सर वहाँ पर। जी जी तो सर मैनेजमेंट है और सर वहाँ पर रेस्पेक्ट इतनी है प्लेयरों की जी जी हमारी। आप उम्मीद लगाइए ना कि सर फर्स्ट मैच से लेकर एंड मैच तक हमारी सेम मैच, हमारे सेम प्लेयर खेले, कोई प्लेयर ही नहीं बदला। बदला ही। ऐसा नहीं है ना कि प्लेयरों ने ख़राब नहीं किया होगा, कुछ प्लेयरों ने ख़राब परफॉर्मेंस करी होगी, बट चला। आप हरियाणा टीम का जो अभी ये लास्ट वाला टूर्नामेंट जो विजय हजारे ट्रॉफी थी, आपने महसूस किया कि कभी राजस्थान के साथ ही खेलना पड़ जाएगा फाइनल? नहीं पहले सर, शुरुआत में मैंने भी नहीं सोचा था और राजस्थान ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी होम टीम के पहले वाली टीम के साथ खेल रहा हूँ, या फिर उन्होंने भी नहीं सोचा कि राजस्थान ने भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं सोचा, क्योंकि हरियाणा पहली बार ही गया होगा, जी तो बिल्कुल, उन्होंने उम्मीद ही नहीं करी होगी। बिल्कुल सर। सामने वाली टीम में ऑलमोस्ट सारे खिलाड़ी आपके नॉन थे, उनकी स्ट्रेंथ आपको पता थी तो उनकी वीकनेस भी आपको पता थी। इस चीज़ का टूर्नामेंट में फ़ायदा मिला? सर डेफिनेटली सर, वो 11 लड़कों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, जी लेकिन वो सिर्फ एक के बारे में जानते थे, मेरे बारे में। जी जी लेकिन मैं जो था, मुझे पता है कि वो 11 लड़के क्या करते हैं, तो इसका तो आपको बेनिफिट मिलता ही है हमेशा। हमेशा एज ए कैप्टन आपको बेनिफिट मिलता है। और फिर प्लेयर्स की बात करूँ तो जितने भी प्लेयर्स हैं, या तो सारे मेरे साथ खेले या सारे मेरे अंडर में डेब्यू किए बहुत लड़कों ने। जी जी तो जितने मेरे क्लोज हरियाणा के लड़के हैं, उतने के उतने क्लोज राजस्थान के लड़के हैं, और उतने के उतने क्लोज रहेंगे ये ज़िंदगी पर। जी जी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रिवेंज या फिर मुझे कोई इनसे प्रॉब्लम है, ये तो सारे मेरे ही लड़के हैं। जी जी लड़के खुद भी सिस्टम से प्रॉब्लम है कई लड़कों को तो, जी जी बट और उन्हीं में से कई सारे लड़कों ने मुझे बधाई भी दी है, कई सारे मैनेजमेंट ने मुझे बधाई भी दी है कि मेरी जीत पर। ठीक है, सेम टाइम पर उनको राजस्थान के हारने का दुख है, पर उसी टाइम पर हरियाणा का और मेरा जीतने का खुशी थी सबको। जी जी आरसीए में अब हो सकता है समय के साथ कभी बदलाव हो, क्या बदलाव सेलेक्टर्स के लिए या फिर जो एडमिन टीम है उसके लिए क्या चाहते हैं कि आप उनको एक मैसेज देना चाहो कि यार ऐसी चीज़ भविष्य में ना हो? सर मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता सर, मैं सर क्रिकेटर हूँ सर। मेरे साथ जो बीती या मुझे जो फील हुआ सर मैंने बताया। जी जी वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ सर, वो सब एक बहस का टॉपिक है या नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। बट मेरे को मेरे से अगर कोई पूछे कोई चीज़, तो मैं प्लेयर हूँ, मैं प्लेयर था, प्लेयर हूँ और प्लेयर ही रहूँगा। जी जी मैं ना मुझे कोई ऑफिस बैरियर में कुछ बोलना है, ना किसी के बारे में कुछ बोलना। हाँ, बट मुझे इतना ज़रूर बोलना है जी कि जो डिज़र्विंग लड़के हैं, मुझे लगता है कि वो क्रिकेट खेलेंगे तो स्टेट का भी फ़ायदा होगा, और वो क्रिकेट जो प्लेयर जो अच्छे लड़के हैं वो खेलेंगे तो शायद आगे भी खेलेंगे, आईपीएल भी खेलेंगे, इंडिया भी नहीं खेलेंगे। पर जो डिज़र्व नहीं करता वो खेलेगा तो ना तो वो इंडिया खेलेगा, ना वो आईपीएल खेलेगा, और अपनी स्टेट टीम को भी अच्छा नहीं करके देगा कभी। मतलब मैसेज यही है कि सिफारिश कम हो और प्रतिभा को चुना जाए। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल फ्रीडम किसको चाहिए, कैप्टन को चाहिए या सेलेक्टर्स को चाहिए? सर फ्रीडम सर हर आदमी का अपना पार्ट है सर, सेलेक्टर्स का अपना पार्ट है सर, कोच का अपना पार्ट है सर, कप्तान का अपना पार्ट है सर। जिसका जो पार्ट है अगर उसको वो करने दिया जाए ईमानदारी से, जी जी और उसके ऊपर कोई दबाव ना डाला जाए ऊपर से, या फ़ोन करके या कोई प्रेशर नहीं बना जाए, तो ऑटोमेटिक सारे काम अच्छे हो जाएंगे। कप्तान सिर्फ कप्तानी करें, कोच सिर्फ अपनी कोचिंग करें, सेलेक्टर सिर्फ अपनी टीम बनाए, तो सब चीज़ें स्मूथ हो जाएगी। अशोक जी, आपके फ़ैन फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, और अभी हम पिछले 5-6 दिन से, जब से आप ट्रॉफ़ी जीते हो तब से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि अशोक ने काम बहुत अच्छा किया, कीर्तिमान बनाया है,
बधाई तो देनी है, पर हमारी टीम को हरा दिया, उनके लिए क्या कहना है, उनको कैसे समझाएं? सर देखिए सर, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मैं बात करता हूँ कि आज मैं जिस टीम के लिए खेलता हूँ, मतलब मेरी टीम, वो टीम मेरी जिम्मेदारी जी। है और मैं चाहता हूँ वो जीतूँ। जी वो चाहे मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहा हूँ, मेरे क्लब के लिए खेल रहा हूँ, स्टेट या इंडिया कहीं भी खेल रहा हूँ, तो मैं जिस टीम के लिए खेलूँगा वो टीम में पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि वो टीम जीते। जी फिर दूसरी टीम कोई हो, आज आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही देख लीजिए, कभी कोई मुंबई इंडियंस में होता है, तो कभी कोई दिल्ली की टीम में होता है, तो कभी किसी राजस्थान की टीम में होता है, बट वो लड़का इमोशन के साथ नहीं खेलता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, हमारा काम है अच्छी क्रिकेट खेलना और हमारी टीम को जिताना। जी जी। तो अब राजस्थान को मुझे लगता है कि सब राजस्थान के लोगों को खुश भी होना चाहिए, खुश होना कि उन्हीं के लड़के ने ट्रॉफी उठाई है। जी जी तो सेम टाइम पर खुशी की बात भी है कई लोगों के लिए। जी जी जी। अब थोड़ा आरसी और एचसी से थोड़ा साइड में आके बात करते हैं। उदयपुर में पानेरों की मादरी, इसमें गली में क्रिकेट खेलने वाला लड़का, अंडर 15 खेलता है, अंडर 17 खेलता है, अंडर 19 खेलता है, लिस्ट ए, प्रथम श्रेणी, जितने भी आप जो बोलते हो, इवन आईपीएल तक खेलता है, और 2010 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप तक भी खेलता है। मतलब क्रिकेट ने जो कुछ दिया उसके लिए संतुष्ट हैं, या फिर जो नहीं मिला उसका मलाल है? सर ये ना, मतलब ये बहुत वैसा क्वेश्चन है। मुझे कई लोग बोलते हैं जब मिलते हैं कि तू थोड़ी मेहनत करेगा तो ये खेल लेगा, या फिर तू थोड़ी मेहनत करता तो वो कर लेता, या फिर इंडिया खेल लेता। जी जी पर मैं ईमानदारी से मैं अपनी बात बताऊं, अगर मेरे जो दिल को मेरे को लगता है जी जी कि जितनी मुझे चोटें लगी, जी जी जितने मेरे ऑपरेशंस हुए, या जितना मैं अपने बिस्तरों में पड़ा रहा जी जी डॉक्टरों की सलाह के बाद, जी तो मुझे लगता है कि जो मैंने अचीव किया है वो मैं उससे बहुत खुश हूँ। जी मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है लाइफ में कि मैंने अचीव नहीं किया। जी जी हाँ, मेरे जो टैलेंट है, जो टैलेंट था मेरे को भगवान ने दिया, उस हिसाब से शायद मुझे बहुत कुछ अचीव करना चाहिए था, लेकिन जब आपका शरीर साथ नहीं देता तो चीज़ें काम आती नहीं है। पर मैं फिर भी मैं बोलता हूँ कि मैंने बहुत कुछ अचीव करा है, मैंने बहुत कुछ अचीव करा है इस इंजर्ड शरीर से। जी जी बहुत दर्द में खेला हूँ, और मतलब ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि मैं खेल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि जितना पेन सहन करके मैंने क्रिकेट खेली है ओवर द ईयर्स, जी जी शायद दूसरे क्रिकेटर्स इतनी क्रिकेट नहीं खेल पाते। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, क्योंकि मैं इतने दर्द में था। जी। तो मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि मैं कभी कुछ अचीव नहीं किया या कुछ, या वो नहीं हुआ। आपके फैंस भी यही सोचते हैं कि मिला वो बहुत है, अगर हम जो सोच रहे हैं वो मिल जाएगा, या नहीं भी मिले तो भी जो मिला वो कम नहीं है। एक सवाल और था कि आपने आईपीएल के 2 सीज़न खेले, इसमें एक में आपका परफॉर्मेंस ऑलराउंडर था और दूसरे में आप बेंच स्ट्रेंथ में थे। जी ठीक है, फर्स्ट की बात करें कि जिस लेग स्पिनर को, जो अब दुनिया में नहीं है, शेन वॉर्न को दुनिया पसंद करती है, वो आपका मुरीद था, लेकिन उस अगले सीज़न में ऐसा क्या हो जाता है कि अशोक मेनारिया किसी की नज़र में ही नहीं चढ़ता है? नहीं सर, ऐसी चीज़ नहीं है सर। जब भी मैं शेन वॉर्न के साथ था, शेन वॉर्न ने बहुत पसंद किया मुझे, बहुत रेस्पेक्ट दी, बहुत प्यार किया, बहुत चीज़ें समझाई क्रिकेट को लेके, लाइफ को लेके। जी जी उसके बाद अगला सीज़न में राहुल भाई थे हमारे साथ। राहुल भाई ने पूरा सीज़न खेला राहुल भाई के साथ में। जी जी कुछ अच्छा किया, कुछ ख़राब किया, बट पूरा सीज़न खेला। उसके बाद तीसरे साल भी मैं टीम में था। तीसरे में आपने तीसरे में भी मैं खेला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है, combination बहुत सारी तो चीज़ें होती बिगाड़ जी, जी। है। और सर इवेंचुअली ना, मैं आपको चोटों का बता रहा हूँ, मेरी चोटें इतनी थी कि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता। अभी सब मेरे को बोलते हैं कि तुम ये खेल लेते, वो खेल लेते। आदमी इम्प्रूवमेंट तब करे जब आदमी ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा है। जी जी मैं बड़ी मुश्किल से अपने सीज़न के लिए तैयार होता था, मैं बड़ी मुश्किल से स्टेट को रिप्रेजेंट कर पा रहा था। जी जी तो मैंने मेहनत नहीं करी, मुझे पता है, लेकिन मेहनत नहीं करी उसका रीज़न इसलिए था कि क्योंकि मैं अपने बिस्तर में था। जी जी बहुत सारे इंजेक्शन लग रहे हैं, बहुत सारी सर्जरीज हो रही है, कुछ ना कुछ। आधे टाइम में एनसीए में हूँ, आधे टाइम में आरसीए के फिजियोथेरेपिस्ट के पास हूँ। जी जी तो सर इसमें गलती राजस्थान रॉयल्स की या किसी की नहीं है, इसमें गलती मेरी है कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं किया। जी जी बट मैंने परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया उसके भी रीजन है मेरे पास, जी। कि मैंने इतना कुछ देखा है, मैंने इतना कुछ दर्द सहन किया है। इसके बावजूद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं सर, लोगों का एक्सपेक्ट करना मतलब सही भी है, सही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि खेलना चाहिए था मैं, और मुझे भी लगता है खेलना चाहिए था, बट सर पर्दे के पीछे का नहीं पता ना। मैं तो जिस दिन अखबार में आऊँगा या फिर जिस दिन टीवी पे आऊँगा उस दिन दिखूंगा। सही बात। बाकी मैं अपने घर में हूँ या फिर मैं अपने डॉक्टर के पास हूँ या ऑपरेशन थिएटर में हूँ, वो किसी को पता नहीं चलेगा। जी जी तो वो सर सिर्फ मुझे पता है। ये बात है। जितने टूर्नामेंट आप खेल चुके हो, अब आपके इन फ्यूचर में भी बड़े टूर्नामेंट्स रहेंगे, क्योंकि आपका शायद हरियाणा से करार तो लंबा होगा। जी, तो आपकी कोशिश वही रहेगी कि मैं बड़े टूर्नामेंट्स कर पाऊँ। उदयपुर में जैसे क्रिकेट में एक ये होता है कि प्लेयर्स तो 11 ही खेलने हैं, लेकिन कंपटीशन इतना होता है। आज मेरे पीछे आगे देख लो आप, 100-150 लोग खेल रहे जी। हैं।
कितना टफ होता है कंपटीशन फाइट करना। उदयपुर के युवाओं को एक आशा जगाने के लिए आपके दिमाग में उदयपुर के लिए कोई प्लान है क्रिकेट के लिए? सर मेरे को लगता है कि क्रिकेटर वही बनता है, क्रिकेटर क्या कोई भी फील्ड हो, क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, चाहे कुछ मर्जी हो, जी जी मेरे को लगता है वही थोड़ा सक्सेसफुल हो पाएगा लाइफ में जी जो 365 दिन काम करेगा, जी जी जो लगातार एक ही चीज़ करेगा, वही मेरे को लगता है सक्सेसफुल होगा। और सक्सेस का कुछ दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आज एक एग्जांपल के तौर पर अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया जी कहीं भी सर्टेन जगह पर जब सामने मिचेल स्टार्क आएगा तो उस बच्चे को ही खेलना है, तो ज़्यादा बेटर है वो फ़ोन नहीं कराए और कम से कम अपनी तैयारी करे मिचेल स्टार्क को खेलने की या किसी भी बड़े क्रिकेटर के साथ खेलने की। जी जी क्योंकि एंड में तो खुद को ही खेलना पड़ेगा, तो जब क्रिकेट खुद को ही खेलनी है तो खुद के भरोसे ही खेलनी पड़ेगी। जी। तो उसके लिए उतनी मेहनत करनी चाहिए थी, जब सामने कोई भी आए तो आपके पैर ना हिले। भविष्य में कभी राजस्थान के लिए फिर खेलना पड़ा? सर अभी भविष्य का सोचा नहीं सर, अभी तो सर हरियाणा क्रिकेट सर ने जो इज़्ज़त दी है और जो सर जो चाहिए थी मुझे इज़्ज़त सर वो मिली, वो प्यार मिला, वो रिस्पेक्ट मिली सर, और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। और सर क्या होता है कि सर जब बुरे टाइम में जो आपका साथ देता है, जी जी मुझे लगता है कि उसके साथ खड़ा रहना चाहिए सर आपको हमेशा। बिल्कुल। बट राजस्थान को लेके सर ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि कभी आऊँगा नहीं, जी बट कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिली लाइफ में फ्यूचर में तो ज़रूर राजस्थान में आएंगे सर। घर है सर मेरा, सर घर क्यों कौन छोड़ना चाहता है। जी जी। अच्छा, कुछ लोगों को मतलब जब आप राजस्थान छोड़ के हरियाणा गए तो लोगों की एक मेंटेलिटी होती है ना कि वहाँ पैकेज अच्छा मिल गया होगा, यहाँ तो ये पैकेज वाले जो गलतफहमियाँ होती है उनको पीछे की तो पता नहीं रहती कि अपनी परिस्थितियाँ क्या रही होगी, तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे कि सिर्फ पैकेज नहीं था, ऐसी परिस्थितियाँ थी मैंने जो बताई? सर मैं एक बात बताऊँ सर, मैं राजस्थान खेल रहा था, राजस्थान एलिट की टीम है जी और मेरे साथ मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया नहीं उस साल जिस साल जी। मैं यहाँ से छोड़ के गया हूँ। तो पैकेज की बात तो तब बनती है ना जब मैं किसी मिजोरम में जाऊँ, मैं किसी नागालैंड की टीम में जाऊँ। मैं गया हूँ उसी लेवल की टीम पर, जी जी या शायद उससे भी ऊपर वाली टीम में गया हूँ जी मैं। जी और वहाँ पर 9 तो IPL प्लेयर है, 4 जी जी इंटरनेशनल प्लेयर्स है सर, उनके साथ मैं खेल रहा हूँ सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जी जी वो सर पैकेज का सोचना और बातें करनी, वो तो सर उसका तो कोई क्या कर सकता है। जी जी बट सर पैकेज तो तब बनता है ना जब आप किसी पैकेज के लिए जाओ, बड़ी टीम को छोड़कर छोटी टीम में अंदर घुसने की कोशिश करो। मैं बड़ी टीम को छोड़कर और बड़ी टीम के अंदर गया हूँ, तो वहाँ मेरे को मैं खेलने के लिए गया हूँ। मुझे क्रिकेट खेलनी है, मुझे क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है, इसलिए मैं वहाँ गया। जी। अभी राजस्थान टीम 2 बार गई है विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल जी। लगभग, एक 2005 में गई थी और एक इस बार, पहले भी फाइनल हारी है और इस बार भी। तो मतलब यूँ उनको अब पछतावा भी तो हो रहा होगा कि यार एक जो डायमंड प्लेयर था हमारा वो सामने वाली टीम में चला गया, हमारी वीकनेस स्ट्रेंथ सारी उसको पता थी, अगर वो नहीं जाता तो हो सकता है ये मैच हम निकाल लेते। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं था, 30 रन से का आया था। सर वो आपकी बात हो सकती है सही हो, बट सेम टाइम पर मैं बोलूँगा कि अगर राजस्थान फाइनल खेल रही है तो राजस्थान के लड़कों में बहुत काबिलियत है। जी जी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत टाइम के बाद वापस फाइनल में पहुँचे हैं। फाइनल में पहुँचना एक खुद अचीवमेंट है और वो तो एक दिन की बात होती है। आपका दिन अच्छा होता है तो आप जीत जाते हो, बुरा होता है तो हार जाते हो। तो एक दिन से तो कोई प्लेयर डिसाइड नहीं होते कि अच्छे हैं या बुरे हैं। हो सकता है थोड़ा सा हमारा दिन खराब होता है, हम मैच हार जाते हैं, थोड़ा सा उनका अच्छा होता है वो जीत जाते हैं। तो राजस्थान अभी अच्छा करने लगी है, वापस अच्छा करने लगी है। तो मेरी उम्मीद है कि मतलब राजस्थान ऐसे ही अच्छा करे, ऐसे ही जीते टूर्नामेंट्स और आगे क्वालिफाई करती रहे। जी। तो ये थे लेक सिटी के युवा क्रिकेटर अशोक मेनारिया, जिनसे हमने बात की राजस्थान छोड़ के हरियाणा जाने की, उसके पीछे के कारणों की। RCA में जो चीज़ें इन्होंने बताई, सिफारिशें चलती हैं, प्रतिभा को नहीं देखा जाता है, इस पर शायद पहली बार इन्होंने खुल के बोला है। और राजस्थान के चैनलों में बात करें तो उदयपुर न्यूज़ ही है जिस पे इन्होंने इतना खुलकर बोला है। इसके अतिरिक्त युवाओं के क्रिकेट के भविष्य के लिए इन्होंने बोला, आगे क्या क्या ये करने वाले इनके लिए बोला। मेन चीज़ वो थी कि इन्होंने RCA पर आज खुलकर प्रहार किया है और इतना बारीकी से अब तक शायद कोई क्रिकेटर नहीं बोला होगा। राजस्थान इनकी वजह से फाइनल मैच जीतने से रह गई, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ है इनकी टीम, ताकतवर थी, इसलिए इनकी वजह से का मतलब वही होता है। और आज उनके सेलेक्टर्स को इस चीज़ का मलाल होगा कि हमने एक बड़ा डायमंड खो दिया था। उदयपुर न्यूज़ के लिए उदयपुर से ललित मेनारिया।